क्या सरस्वती नदी एक मिथ है या कोई एब्स्ट्रैक्ट? रोमिला थापर और इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों का ये कहना है कि सरस्वती नदी 4500 बीसी के आसपास ही लुप्त हो चुकी थी। उनका ये भी कहना था कि ऋग्वेद के अनुसार आर्यन सेंट्रल एशिया से भारत 2000 से 1500 बीसीई के आसपास आए थे, तो सरस्वती के बारे में ऋग्वेद से पता चल ही नहीं सकता। लेकिन उनके ये मिथ्स गलत साबित हुए जब साइंटिफिक रिसर्च चालू हुई और फिर धीरे धीरे इतिहासकारों ने भी इस मिथ वाली स्टोरी को मानने से मना कर दिया। फिर हिस्टोरियंस और इंडोलॉजिस्ट ने सरस्वती नदी को घग्गर हागरा रिवर सिस्टम ट्रिब्यूटरी के नाम से पहचानना शुरू किया, जो पहले नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान के मिडिल से यमुना और सतलज के बीच से बहती थी। और सरस्वती नदी की खोज में बड़ा बदलाव तब आया जब सैटेलाइट इमेजरी की मदद से पैलियो चैनल्स पर रिसर्च चालू हुई। मतलब कि जब कोई नदी सूख जाती है तो वो अपने पीछे निशान छोड़ जाती है और साइंटिफिक भाषा में उसके फुटप्रिंट्स को ही पैलियो चैनल्स कहा जाता है। और जब इसरो और अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने रिसर्च चालू करी तो पता लगा राजस्थान में थार डेजर्ट के नीचे सरस्वती नदी के फुटप्रिंट्स मिले और फिर सरस्वती नदी का एक मैप बनाया गया। और ऐसी और भी रिसर्चेज हुई सरस्वती नदी की एग्जिस्टेंस को जानने के लिए। पर पॉइंट ये है कि नदी गायब कैसे हुई। कुछ थ्योरीज टेक्टोनिक शिफ्टिंग को जिम्मेदार बताती हैं, तो कुछ क्लाइमेट चेंज और जियोलॉजिकल चेंजेस को, और कुछ स्टडीज ये भी कहती हैं कि किसी बड़े भूकंप के नेचुरल डिजास्टर की वजह से नदी सूख गई। बाकी अब हरियाणा सरकार सरस्वती नदी के रिवाइवल के लिए बहुत से स्टेप्स ले रही है और हिमाचल प्रदेश के साथ मिलकर एक डैम के लिए MOU भी साइन किया गया, जिसकी लागत लगभग 250 करोड़ थी, ताकि सरस्वती रिवर को एक बार फिर से रिवाइव किया जा सके। ये सब होगा या नहीं ये तो फ्यूचर में पता लगेगा, पर अब ये कंफर्म है कि सरस्वती नदी कोई मिथ या कोई रहस्य तो नहीं है। बाकी अब आप इस टॉपिक पर अपने व्यूज कमेंट में जरूर छोड़ के जाना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी कुछ नॉलेज मिल सके।